हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। दोस्तों देखिए, बिहार विधान परिषद वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 को लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 172 पोस्टें हैं। यहाँ पे टोटल कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा किस पोस्ट के लिए, सारी जो बातें हैं इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उसमें क्या क्या बोला गया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो यही बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट्स को लेके कि फॉर्म जो है कब भरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 25/7/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट जो होगा 21/8/2023 होगा। इसमें जो है फी जो रखा गया है वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। मिनिमम एज कैटेगरी जो है 18 से 21 है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 है, किसी किसी पोस्ट के लिए 21 साल है मिनिमम एज। मैक्सिमम एज की बात कर ले तो 37 साल है मैक्सिमम एज। चलिए इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ी को लेके जो डाउट रहता है उसको लेके यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 तरह के एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाले गए हैं, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 यानी कि 01/2023 और 02/2023 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये जो है नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर संख्या है, ये आप मंथ्स या डेट मत समझ लीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है 01/2023, 02/2023। इस पोस्ट के अंदर जो भी पोस्टें निकाली गई हैं, इस एडवर्टाइजमेंट के नंबर जो भी पोस्टें निकाली गई हैं, उसमें अगर आप आवेदन करते हैं और आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस या अदर कोई भी स्टेट से आते हैं तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। अगर आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि बिहार में वैकेंसी निकाली गई है और आप बिहार से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपको 600 रुपये देने होंगे। इसके बाद जो तीसरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है ये। आप बोलिएगा तीसरा, देखिए पहला और दूसरा के बारे में मैंने तो यहाँ पे ही बता दिया। तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है यानी 03/2023, इसमें जो पोस्ट निकाली गई है, अगर आप उसमें आवेदन करते हैं और आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट से आते हैं तो आपको 800 रुपये देने होंगे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और एससी हैं, एसटी हैं और पीएच हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे। आ जाते हैं इसका चौथा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाला गया है 04/2023 को लेके 2023। इसमें अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या अदर स्टेट से हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और पीएच हैं तो आपको 150 रुपये देने होंगे। तो यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस टाइप से टाइप किया है। यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम है, यहाँ पोस्टों की टोटल संख्या है और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्या लग रही है किस पोस्ट के लिए उसके बारे में बताया गया है। तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें समझा देता हूँ। और भी नीचे है, आप ये मत समझिएगा कि और नहीं है। देखिए यहाँ पे नीचे भी बहुत सारा है, सभी को लेके बातें करूँगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टर का जो पोस्ट है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 के अंडर आ रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंडर जो है एक पोस्ट निकाली गई है रिपोर्टर का। इसके लिए टोटल पोस्टों की संख्या जो है वो 16 पोस्टें हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है, आप कहीं से भी अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें और भी बातें बताई गई हैं, वो है अगर आपको स्टेनोग्राफर आता हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको स्पीड होना चाहिए 150 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हिंदी में अगर आपको स्टेनोग्राफर आता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेनोग्राफर क्या होता है, जो बच्चे शॉर्ट हैंड लिखना जानते हैं वो ही इस रिपोर्टर के पोस्ट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट हैंड को ही स्टेनोग्राफर बोलते हैं। तो स्टेनोग्राफर में जो बच्चों को लिया जाता है वो शॉर्ट हैंड आता है, जिसको वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में जो है 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको आना चाहिए कंप्यूटर चलाने, वो भी 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए, ये थी रिपोर्टर के पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। देखिए दूसरा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चलते रहे कि फ़ीस कितने लगने वाली है, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा होता है फ़ीस को लेके ही, है ना। तो चलिए, ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर
अपॉन 2023 ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। टोटल पोस्टों की संख्या 30 है। इसमें जो आप अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपको टाइपिंग में जो है हिंदी और इंग्लिश आता है और आपकी स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट लेजिस्लेटर। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 02/2023। इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो एक ही है। इसको भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इस पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में DEO बोलते हैं। इसके लिए टोटल पोस्टों की संख्या 40 है। अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो है पर आवर 8000 की आप लिख पा रहे हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको कि हम लोग LDC बोलते हैं शॉर्ट में। इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 9। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है वो है +2। सेम है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप किए हुए हैं और +2 किए हुए हैं यानी इंटरमीडिएट किए हुए हैं और आपको कंप्यूटर चलाने आता है, कंप्यूटर में आप कोर्स किए हुए हैं और आपका जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है सिक्योरिटी गार्ड का। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 03/2023। इसके लिए टोटल पोस्टों की संख्या जो है वो 52 है। इसमें क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो देखिए +2 आप होने चाहिए पास। कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप इंटरमीडिएट हैं, इंटर किए हुए हैं, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपका जो हाइट होना चाहिए वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कोई भी अगर फीमेल इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट उनका। तो चलिए और भी पोस्टें हैं नीचे, उसके लेके भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023, जिसमें कि ड्राइवर का भी पोस्ट निकाला गया है। उसके लिए टोटल पोस्टों की संख्या 4 है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी बोली गई है, अगर आप सिंपल सा क्लास 10th अगर पास हैं और आपके पास जो है LMV या HMV का लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग पोस्ट के लिए यानी ये ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म होता है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 04। सॉरी, यहाँ पे देखिए 23 लिखना भूल गए हम, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। इस जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 23 होगा। तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4, इसमें जो है बहुत सारे पोस्ट निकाला गया है, बहुत सारा जो इसमें है वो पोस्ट है। और देखिए यहाँ पे बता दूं जैसे कि ऑफिस